नमस्कार, मैं हूं पल्लवी त्रिवेदी और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। और आइए रुक करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट की ओर। अगर आप लखनऊ में हैं और बात अगर भूत प्रेत और आत्माओं की आ जाए तो रेजिडेंसी का नाम जुबान पर जरूर आ जाएगा। जी हां, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक समय था जब शाम ढलते ही इस जगह पर लोग जाने से भी डरते थे। राजधानी के केसरबाग इलाके में मौजूद रेजिडेंसी अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। बिना छत की मंजिलें, गोले बारूद से बर्बाद हुई दीवारें और पार्क में बनी अंग्रेज अफसरों की कब्रें शाम होते ही डरावनी हो जाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ की बेलीगारत, जहां है आत्माओं का निवास। कई अनसुलझे रहस्यों की राजदार है रेजिडेंसी। रोंगटे खड़ी कर देने वाली है रेजिडेंसी की कहानी। सफेद कपड़ों में प्रेतों का राज। जब भी हम कभी रात में कहीं सुनसान जगह से होकर गुजरते हैं तो मन में भूतिया ख्याल आने लगते हैं। ऐसी एक जगह जहां पर जाने से लोग आज भी कतराते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हॉन्टेड हाउस रेजिडेंसी की। अगर हम हॉन्टेड हाउस की बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में पुराने लखनऊ के बेलीगारत यानी रेजिडेंसी का नाम सामने आता है। खास बात ये है कि रेजिडेंसी उस रास्ते पर स्थित है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कनेक्ट करता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से कतराते थे। कारण था रेजिडेंसी में वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेजों को दफनाया गया था। सभी कब्रों पर एक एक पत्थर लगा है और पत्थरों पर मरने वालों का नाम। बात 1971 की है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय की हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें कितनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। यहाँ अकेली रात बिताना हर किसी के बस की बात नहीं। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन सफेद रंग के कुर्ते पैजामे में तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और रेजिडेंसी पहुँचे। रात की करीब 11 बजे पूरे रास्ते पर सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क पर महज 1-2 टांगे ही नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त रेजिडेंसी के अंदर पहुँचे। उन दिनों रेजिडेंसी के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। रात के 12 बजते ही दोनों अपने तीसरे दोस्त को रात बिताने के लिए सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़ गए। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त रेजिडेंसी पहुँचे तो वहाँ दोस्त नहीं बल्कि उसकी लाश मिली। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए, लेकिन बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हार्ट अटैक की वजह वो डर बताया गया जिसका सामना वो उस रात कब्रिस्तान में नहीं कर पाया। यहाँ आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि एक समय था जब कोई इसके सामने से गुजरता था तो उसे एक अजीब सा आदमी रास्ते पर मिलता था और उसे रोककर माचिस मांगता था। अगर माचिस या बीड़ी दे दी तो उसके पीछे पड़ जाता था। वो कोई और नहीं बल्कि प्रेत हुआ करता था जो कुछ दूर जाते ही गायब हो जाता था। उसी दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाजें सुनाई देती थी। अक्सर वहाँ पेड़ों पर सफेद पोशाक में प्रेत लटकते हुए नजर आते थे। अक्सर बेलीगारत के पीछे लाशें भी पाई जाती थी।
हालांकि अब समय बदल गया है। सरकार ने रेजिडेंसी को सुरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनवा दी है और लाइट की भी व्यवस्था कर दी गई है। अब रोड रात भर चलती हैं, लेकिन तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाने से भी डरते हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द यूपी खबर। नमस्कार।